मंगलवार व्रत महापुराण कथा। अखंड वृत्तांत। प्राचीन भारत के गौरवमयी इतिहास में जब राजाओं का शासन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता था, तब विंध्याचल की पहाड़ियों और गंगा की पवित्र लहरों के बीच बसा हुआ कणकपुर नाम का एक नगर था। इस नगर की शोभा स्वर्ग के समान थी। इसी नगर में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मदत्त केवल नाम से ही नहीं, बल्कि कर्म से भी धर्म के प्रति समर्पित थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था। उनकी पत्नी सुशीला साक्षात देवी अनसुया का प्रतिरूप थी। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी भिक्षुक, साधु या पशु कभी भूखा नहीं लौटता था। सुशीला के हाथ के बने भोजन में साक्षात मां अन्नपूर्णा का स्वाद था। सब कुछ होने के बावजूद उस घर की दीवारों में एक उदासी छाई रहती थी। धर्मदत्त और सुशीला की कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई दशक बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी बालक के घुंघरुओं की आवाज नहीं गूंजी थी। धर्मदत्त अक्सर आधी रात को उठकर आकाश की ओर देखते और सोचते कि क्या उनके वंश का दीपक उनके साथ ही बुझ जाएगा। क्या उनके पितरों को पिंड दान देने वाला कोई नहीं होगा। इसी मानसिक संताप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, अब केवल महादेव के अवतार संकट मोचन हनुमान जी ही हमारे कष्ट हर सकते हैं। मैं वन में जाकर उनकी ऐसी तपस्या करूंगा कि स्वयं पवन पुत्र को धरा पर आना पड़ डटेगा। ब्राह्मण की घोर तपस्या। अगले ही मंगलवार से धर्मदत्त ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासियों जैसा जीवन अपना लिया। वे नगर से दूर एक बीहद्दा वन में चले गए, जहां हिंसक पशुओं का बसेरा था। वहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जो खंडहर बन चुका था। धर्मदत्त ने उस स्थान को साफ किया और वहां एयुएम हनुमते नमः का अखंड जाप शुरू किया। उनकी तपस्या की विधि अत्यंत कठिन थी। वे केवल बेलपत्र और जल पर जीवित रहते थे। गर्मियों की तपती दोपहर में वे चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप करते और सर्दियों की ठिठुरती रातों में गले तक ठंडे जल में खड्डे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। वर्षों बीत गए, उनके बाल जटाओं में बदल गए, शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, लेकिन उनकी एकाग्रता हिमालय जैसी अडिग थी। सुशीला का अटूट व्रत और सेवा। इधर नगर में सुशीला ने भी अपने पति की तपस्या को सफल बनाने के लिए घर पर मंगलवार व्रत का ऐसा अनुष्ठान शुरू किया जो साधारण स्त्री के लिए असंभव था। वह प्रत्येक मंगलवार को सूर्योदय से 3 घंटे पहले उठती। वह अपने हाथों से गाय के गोबर से पूरे घर को लीपती और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करती थी। वह उस पूरे दिन मौन व्रत धारण करती थी। सुशीला का नियम था कि वह दोपहर में चक्की पर खुद गेहूं पीसती, फिर उसमें गाय का शुद्ध घी और पुराना गुद्ध मिलाकर महानैवेद्य चूरमा तैयार करती थी। शाम को जब आसमान में तारे निकलने लगते, वह हनुमान जी की आरती करती और वह प्रसाद सबसे पहले किसी दरिद्र या गौमाता को खिलाती। उसके बाद ही स्वयं एक समय का भोजन करती। परीक्षा की कठिन घड्डी भक्ति जब चरम पर होती है, तब भगवान परीक्षा लेते हैं। एक मंगलवार की दोपहर, जब सुशीला ने बद्धी श्रद्धा से हनुमान जी के लिए भोग तैयार किया था, तभी उसके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, जर्जर और कोढ़ी साधु आया। उस साधु के शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह भूख से दम तोड़ा रहा था। साधु ने करुण स्वर में पुकारा, माए, 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। क्या मुझे इस कोढ़ी को कुछ खाने को मिलेगा? सुशीला ने सोचा कि शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भव। उसने बिना संकोच उस साधु को भीतर बुलाया, उनके घावों को धोया और बड्ढे प्रेम से उन्हें वह सारा चूरमा खिला दिया जो उसने हनुमान जी के भोग के लिए बनाया था। साधु तृप्त होकर चले गए, लेकिन तब तक सूर्यास्त हो चुका था। सुशीला को अचानक भान हुआ कि आज तो उसने हनुमान जी को भोग ही नहीं लगाया और सारा प्रसाद साधु को खिला दिया। उसे लगा कि उसकी बरसों की तपस्या खंडित हो गई। उसने रोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में अपना सिर रख दिया और भीषण संकल्प लिया, हे बजरंग बली, यदि मैं भोग लगाने में चूक गई हूं तो मैं अपना प्रायश्चित अपनी देह से करूंगी। अब जब तक अगला मंगलवार नहीं आएगा, मैं अन्न और जल का स्पर्श भी नहीं करूंगी। 7 दिनों का महाउपवास, यह प्रतिज्ञा साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसी थी। प्रथम दिन सुशीला की भूख ने उसे व्याकुल किया। द्वितीय दिन प्यास के मारे उसका गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया। तृतीय दिन उसे मतिभ्रम होने लगा। उसे चारों ओर पानी ही पानी दिखने लगा। चतुर्थ दिन उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। पंचम दिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी।
छठे दिन उसके प्राण कंठ तक आ गए। नगर के लोग कहने लगे कि सुशीला अब नहीं बचेगी, लेकिन सुशीला के मन के भीतर एक ज्योति जल रही थी। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और कठोर संकल्प ने स्वर्ग के देवताओं को भी रुला दिया। साक्षात वायुदेव अपनी पुत्री की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठे। हनुमान जी का प्रकटीकरण और वरदान। सातवें दिन जब पुनः मंगलवार का सूर्य उदय हुआ, सुशीला लगभग मृत्यु की गोद में थी। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक दिव्य गर्जना हुई। पूरा घर सुनहरी आभा से भर गया। हनुमान जी ने एक अत्यंत सुंदर, वीर और तेजस्वी बालक का रूप धारण किया। उस बालक के कानों में कुंडल और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट था। वह बालक सुशीला के पास आया और अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जैसे ही दिव्य स्पर्श हुआ, सुशीला का शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। उसकी सारी भूख, प्यास और पीड़ा कपूर की तरह उड़ जाच गई। हनुमान जी ने मधुर वाणी में कहा, उठो माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तुमने एक कोढ़ी में मेरा ही रूप देखा, यही सच्ची पूजा है। मैं तुम्हें अपना ही अंश पुत्र रूप में देता हूं। इसका नाम मंगल होगा और यह तीनों लोकों में पराक्रमी कहलाएगा। ब्राह्मण का संदेह और पाप कुछ समय बीतने पर जब धर्मदत्त अपनी तपस्या पूरी कर लौटे, तो उन्होंने आंगन में एक दिव्य बालक को देखा। सुशीला ने बढ़े उत्साह से सारी बात बताई, लेकिन कलयुगी बुद्धि के कारण धर्मदत्त को विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में पाप आ गया कि उनकी अनुपस्थिति में यह बालक कहां से आया। वे सुशीला की पवित्रता पर संदेह करने लगे। ईर्ष्या के वशीभूत होकर धर्मदत्त ने मंगल को मारने का निश्चय किया। एक दिन वे मंगल को साथ लेकर दूर पहाड़ियों पर गए, जहां एक अतल गहरा कुआं था। धर्मदत्त ने निर्दयतापूर्वक उस बालक को कुएं में धक्का दे दिया। महाचमत्कार और पश्चाताप घर लौटने पर जब सुशीला ने मंगल के बारे में पूछा, तो धर्मदत्त ने झूठ बोल दिया। सुशीला रोने लगी और हनुमान जी को पुकारने लगी। तभी अचानक मंगल हंसता हुआ और दिव्य सुगंधित पुष्प लिए कुएं की ओर से आता दिखाई दिया। उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। उसी रात हनुमान जी ने धर्मदत्त को स्वप्न में अपना विराट विश्व रूप दिखाया। प्रभु के उस भयंकर और ओजस्वी रूप को देखकर धर्मदत्त कांपने लगे। हनुमान जी ने कहा, मूर्ख, तूने साक्षात मेरे अंश पर प्रहार किया। तेरी पत्नी सती है और यह बालक मेरा प्रसाद है। यदि तूने फिर कभी संदेह किया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। धर्मदत्त की आंखें खुल गईं। उन्होंने रोते हुए सुशीला से क्षमा मांगी। इसके बाद उस परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति हनुमान जी की सेवा में लगा दी। उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया और प्रति मंगलवार को हजारों भूखों को भोजन कराने का संकल्प लिया। बालक मंगल आगे चलकर उस राज्य का रक्षक और महान भक्त बना। उपसंहार, जो भी मनुष्य इस विशाल और पावन मंगलवार व्रत कथा का पाठ करता है या जो इसे पूरे 2 घंटे तक ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, गृह क्लेश, शत्रु भय और मंगल दोष का जड्य से नाश हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से उसे पुत्र पौत्र और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। राम जय श्री राम।